नमस्कार। आज हम लोग एक कुछ बहुपद लिखे हुए हैं, इनकी हम घात पता करेंगे कि हम किसी भी बहुपद की घात को कैसे पता करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा। ठीक है, तो बहुपद यानी ऐसे समीकरण जिसमें कई पद होते हैं उनको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद हमारे एक पदी होता है, द्विपदी होता है, जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी कहते हैं। जिनमें तीन पद होता है उसको त्रिपदी कहते हैं। जिनमें तीन से ज़्यादा पद होते हैं हम उनको बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी पद नहीं होता उसको हम शून्य बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ बहुपद लिखे हुए हैं, हम इनकी घात पता करेंगे कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। जैसे अब यहाँ पर हमारा पहला लिखा हुआ है 3x + 5। 3x + 5 यानी घात पता करने के लिए हम इसमें जो वेरिएबल होता है x वाला पद होता है, इसकी घात को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो हमारा बहुपद है 3x + 5, इसमें जो 3x है इसकी जो सबसे बड़ी पावर है, x की सबसे बड़ी पावर, x की सबसे बड़ी पावर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा है। तो इसकी जो घात है यानी पावर है क्या हो जाएगी 1, क्योंकि इस पद की सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री घात 1 हो जाएगी। जैसे अब हमारे दूसरा वाला है केवल 3 है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x⁻0, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1 होगी। तो 3 में हम 1 से इंटू करेंगे तो 3 ही आएगा। तो हम 3 को x के टर्म में 3x⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की जो पावर है कितना है, 0 है, अतः इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से हमारा जो तीसरा पद है 5 है, तो 5 को भी हम 5 × x⁻0 लिख सकते हैं, तो इसकी भी पावर 0 हो जाएगी। अब चौथा हमारा 0 है, 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद, यानी इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, यानी इसकी कोई घात नहीं होगी। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। ठीक है, अब हमारा जो पांचवा समीकरण है, 2y + 3 - 5y/2। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि y यहाँ पर 2 बार है। अब इन दोनों में हम देखेंगे किस y की सबसे बड़ी पावर है। तो यहाँ पर जो हमारा a वाला पद है 5y/2, इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी घात 2 है। इसी तरह से 3m² - 5m + 7m/4, यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी पावर 4 है, इसकी घात 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 5u + 3u, ये जुड़ जाएगा 8u बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2u आ जाएगा। तो यहाँ पर u की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, तो इसकी घात 1 हो जाएगी। इसी तरह से हमारा ये वाला समीकरण है x⁻8 + 3x⁻9 + x⁻3। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 9 है, तो इसकी घात 9 हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी बहुपद की घात को पता कर सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी घात को पता कर सकते हैं। चलिए आप लोग इस तरह के और समीकरण सॉल्व करिए, घात पता करिए। कोई समस्या होती तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।